आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के नॉन टेक्निकल वीडियो ब्लॉग नंबर 14 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, 2 दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हम लोग बातें कर रहे थे। बात होली के ऊपर आई कि हम लोग अब होली मनाएंगे। तो बातों बातों में ये टॉपिक शुरू हो गया कि होली क्यों मनाई जाती है, होलिका कौन थी और होलिका दहन के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। हर किसी ने अपने अपने व्यू रखे, हर किसी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए जो काफी हद तक आपस में मिलते थे, लेकिन फिर भी आपस में कुछ गैप थे। होली रंगों का त्योहार है, आपस में मेल मिलाप का त्योहार है, एक दूसरे के प्रति गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार, भाईचारे का त्योहार है, नई शुरुआत करने का त्योहार है। और ये सब हम लोग हर साल मनाते भी हैं और अपने परिवार के साथ पूरा एंजॉय भी करते हैं। बच्चे जिनको सिर्फ ये पता होता है कि हम मौज मस्ती करेंगे, रंगों के साथ खेलेंगे, हम अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है वो हम सबको तो पता होती है, लेकिन बच्चों को काफी हद तक इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ये सब चीजें, ये सब वास्तविकता हमें बच्चों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। उन्हें भी इसके बारे में वास्तविकता पता होनी चाहिए, उनको भी सही में पता होना चाहिए कि हम ये त्योहार क्यों मना रहे हैं। इसीलिए हम ये सब सोचकर आपस में साझा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजा हिरण्यकश्यप, जो कि असुरों के राजा थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना करके उनसे बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिए थे। खासकर वो वरदान जिसमें उन्होंने मेरी मृत्यु ना हो, मुझे कोई मानव या दानव ना आकाश में, ना पाताल में, न थल में, न जल में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, यानी उसने हर पोजीशन पे जहां उसको लगता था कि मेरी मृत्यु हो सकती है, यानी उसने अपनी तरफ से सारे रास्ते वो वरदान में कवर कर लिए थे कि मेरी किसी भी तरीके से मृत्यु ना हो। और हमारे जो देवता हुआ करते थे, हमारे जो भगवान हुआ करते थे, वो उस समय किसी को भी आसानी से वरदान दे दिया करते थे, यानी उसने वो सारे के सारे वरदान प्राप्त कर लिए थे। ये सब वरदान प्राप्त होने के बाद उसको अपने आप में बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था, यानी वो अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वोपरि मानने लगा था। उसने अपनी प्रजा में भी घोषणा कर दी थी कि कोई भी भगवान जी को मानने की बजाय वो सब मेरी पूजा करेंगे। राजा का हुक्म सबको मानना पड़ा, सिवाय उसके अपने बेटे प्रहलाद के, जिसने साफ साफ कह दिया था कि मैं सिर्फ विष्णु भगवान जी की ही उपासना करूंगा, यानी मैं सत्य का साथ दूंगा। और ये बात हिरण्यकश्यप के लिए, यानी उसके पिता के लिए, एक उसके अहंकार के लिए बहुत बड़ी चोट थी। वो ये सुनकर अपने आप में आग बबूला हो गया और उसने अपने बेटे को तरह तरह की यातनाएं दी। उसने बहुत कोशिश की कि ये किसी तरीके से मेरी उपासना करने लगे, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। उसका एक सीधा सिद्धांत था कि मैं सिर्फ विष्णु भगवान जी की ही उपासना करूंगा। उन्होंने हर तरीके से प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, यातनाएं दी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि मैं सिर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करूंगा। फिर हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर के अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसे कहा, अब तुम कुछ प्रयत्न करो, अन्यथा इसे
खत्म कर दो। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसे आग में ना जलने की सिद्धि प्राप्त थी, यानी वो आग में नहीं जल सकती थी, वो उसे सिद्धि प्राप्त थी। होलिका ने लकड़ियों की एक चिता तैयार की और प्रहलाद को लेकर उस जलती चिता में बैठ गई। हिरण्यकश्यप और होलिका को यह विश्वास था कि उस होलिका को सिद्धि प्राप्त होने की वजह से वो इसमें बच जाएगी, यानी वो इसमें नहीं जलेगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। जबकि हुआ इससे कुछ उल्टा। प्रहलाद जलती चिता में भगवान विष्णु का नाम जपते जपते आराम से बैठा रहा। होलिका उसमें जलकर भस्म हो गई, यानी उसके अहंकार के ऊपर एक और चोट लग गई। यह सब देख हिरण्यकश्यप और ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने एक लोहे का बड़ा सा खंभा गर्म करवाया तथा प्रहलाद को चैलेंज किया। कहा कि जा इस गर्म लोहे के साथ जाकर के लिपट जा, मैं देखता हूं कि यहां पर तेरा विष्णु, तेरा भगवान यहां तुझे कैसे बचाता है। प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लेकर के उस गर्म खंबे को अपने गले से लगा लिया। ठीक उसी समय भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए, यानी वो आधे नर और आधे सिंह थे और वो हिरण्यकश्यप की तरफ बढ़े और उसे अपने हाथों में दबोच लिया। वो गोधूलू बेला थी, यानी उस समय वो ऐसा समय था कि ना तो दिन था और ना रात थी, यानी बीच का समय था। और वो हिरण्यकश्यप को महल की चौखट पर ले गए, यानी उन्होंने उस टाइम पर ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान की सारी शर्तों को मानते हुए, यानी ना तो दिन में ना रात में, ना जमीन पे ना आसमान पे, यानी घर की चौखट में ना जमीन में ना आसमान है, यानी उसे अपनी गोदी में उठा करके और उसे बिना हथियार के, यानी अपने पंजों से ही उसका दिल फाड़ दिया, यानी उसका वध कर दिया, बिना हथियार के उसका वध कर दिया। तो ये थी इसके पीछे की एक कथा, जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती है और हमें कुछ न कुछ सीख दे जाती है। वैसे तो हर त्योहार हमें कुछ न कुछ सीख दे के जाता है। जैसे इस त्योहार में हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारे सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देता है। वो अहंकार बस सही गलत, अच्छा या बुरा, यानी किसी भी चीज में डिफरेंशिएट करना भूल जाता है और उसी भूल के कारण वो कुछ न कुछ गलत भी कर जाता है, जो कि उसे बाद में भुगतना पड़ता है। वो सिर्फ अपने आप को सर्वोपरि मानता है, अपने से आगे किसी को समझने की कोशिश ही नहीं करता है और उसे अपने आप को सर्वोपरि बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करता भी है, जैसे कि हिरण्यकश्यप ने किया। वो भगवान जी को भी भूल गया जिन्होंने उसको वरदान दिया था। वो अपने आप को उनसे भी बड़ा मानने लगा था, अपनी पूरी प्रजा को भी अपनी पूजा करने के लिए बाध्य करने लगा, यहां तक कि उसने अपने बेटे प्रहलाद को भी नहीं बख्शा। ये सब उसके अहंकार का ही खेल था, जो कि उसने अपने बेटे को ही मारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, क्योंकि वो सत्य की राह पर था, वो सत्य पर विश्वास रखता था, वो भगवान पर विश्वास रखता था। उसको पता था कि यदि मैं सत्य की राह पर चलूंगा, यदि भगवान मेरे साथ हैं, तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वैसे भी भगवान जी से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता है, हम उनके साथ कोई भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, जब इंसान बच्चे के रूप में इस दुनिया में आता है
तो वो उस समय बिल्कुल कोमल होता है, वो हृदय से बिल्कुल साफ होता है। हालांकि उसके अंदर हर चीज किसी न किसी कोने में विद्यमान होती है। उसमें प्रहलाद रूपी सोच, जो कि सत्य पर चलने वाली, भगवान पर भरोसा करने वाली सोच, और साथ ही कुछ अंश तक हिरण्यकश्यप वाली सोच भी विद्यमान होती है, जो कि उस समय प्रहलाद वाली सोच के मुकाबले बहुत जल्दी आगे निकल के आती है, जिसका आगे चलकर क्या हश्र होता है वो हमने इस कथा में भी देखा है, महसूस किया है। तो आज हम इस बारे में ज्यादा बात ना करके होली की पूजा कब और कैसे की जाती है, और साथ ही इस त्योहार से समाज में क्या मैसेज जाता है, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो रंगों वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जो कि इस बार का मुहूर्त शाम 6:24 से 8:51 के बीच रहेगा। यानी हर कोई अपनी सुविधा के मुताबिक इसके बीच में कभी भी पूजा कर सकता है। होली का दहन क्यों होता है, जैसा कि हम कथा में भी इसका वर्णन कर चुके हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था, हिरण्यकश्यप के आदेश के अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ जाती है, जिसमें होलिका तो जल जाती है, लेकिन प्रहलाद भगवान जी की कृपा से बच जाता है। इसीलिए ईश्वर भक्त है प्रहलाद की याद में होली हर साल जलाई जाती है, जिसमें अग्निदेव की पूजा, उससे मिलने वाले आशीर्वाद से अच्छी सेहत और दीर्घायु प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के अनन्य रूपों में से एक रूप अग्निदेव का भी है, इसलिए इस दिन अग्नि पूजा का बहुत महत्व है। होलिका दहन से अगले दिन लोग सुबह से ही अपने दोस्तों, परिवार के साथ रंगों के साथ खेलते हुए पूरा एंजॉय करते हैं। कई जगह होली मनाने के पीछे और भी बातें जुड़ी हुई हैं, जिनको कि हम आज डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उन्हें कभी हम आगे चलकर फुर्सत में बात करेंगे। बस अंत में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब दिल खोल के होली मनाएं, खुद भी इंजॉय करें और दूसरों को भी इंजॉय करने का मौका दें। किसी के प्रति कुछ थोड़े बहुत गिले शिकवे हों भी तो उन्हें भूलकर नए सिरे से उसकी शुरुआत करें, नई दोस्ती के साथ उसकी शुरुआत करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और होली का त्योहार हमें ये सब सिखाता भी है, भाईचारे का संदेश देता है, हमें हमेशा अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा देता है। इस कथा में हमें ये सीख भी मिलती है कि हम जैसे हैं, जहां भी हैं, वो सब उस परमपिता परमात्मा की ही देन है। वो देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं, यानी वो दे सकते हैं तो वापस ले भी सकते हैं। यानी हमें अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, जैसा कि हिरण्यकश्यप के साथ हुआ। उन्हें वो सब वरदान तो मिले, लेकिन उन्हें वापस होने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। जब उन्होंने उनका गलत यूटिलाइज किया, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार हो गया, तो उनके वो सब वरदान वापस होने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, बल्कि उसका अहंकार में डूबे हुए सब कुछ खत्म हो गया। और यहां पर ये एक सच्चाई है कि यदि हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं और सही ट्रैक पर चलते चलते कभी गलती से गलत ट्रैक पर चलने की कोशिश करते हैं, उस समय वो प्रहलाद रूपी सोच एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करती है, यानी हमें उस
गलत ट्रैक पे जाने के लिए रोकती है। ये गलत है, वो हमें एहसास दिलाती है कि भाई ये सब गलत है, लेकिन फिर भी वो हिरण्यकश्यप वाली सोच हमें अहंकारवश गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है, गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है। बस वही एक ऐसा पल होता है जब हमें प्रहलाद रूपी सोच पर अटल रहना होता है, ना कि हिरण्यकश्यप वाली अहंकार रूपी सोच की तरफ जाना होता है। सही सोच पर कायम रखना है। और यदि हम ये सब सोच एक सिद्धांत के रूप में अपनाते हैं तो हम उन सब गलत चीजों से बच सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्ते, धन्यवाद।